एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवम और कांगू बाथरूम में इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कांगू और हेवम बेड पर लेटे हुए होते हैं। तब कांगू हेवम से कहता है, सनबे, अब तुम्हें बाहर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। लेकिन हेवम कोई आंसर नहीं देता। ये देखकर कांगू हेवम के फेस पर लाइटली अपने हाथ से स्लैप करता है, जिसकी वजह से हेवम अपनी आंखें बंद कर लेता है और कांगू कहता है, तुम आंसर नहीं दे रहे हो। वो के लाइटली स्लैप करने की वजह से हेवम रोने लगता है और हेवम रोते हुए कहता है, मैं बस थोड़ा सोच रहा था, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर कांगू स्माइल करते हुए कहता है, क्या यह थप्पड़ है? कांगू हेवम के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या एक क्राई बेबी है? यह सुनकर हेवम कांगू के हाथ को पकड़ता है। कांगू के हाथ को पकड़कर हेवम मासूम बनते हुए कहता है, क्या तुम मुझे फिर से मारोगे? यह सुनकर कांगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यदि तुम कभी किसी अदर बास्टर्ड के साथ ड्रिंक करते हो तो तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, उससे भी ज्यादा मिलेगा। कांगू की बात को सुनकर हेवम जल्दी से कहता है, हाँ हाँ। फिर कांगू हेवम को किस करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हेवम की आंखें खुलती है तो हेवम कहता है, ड्रिंक की वजह से हेवम के सर में दर्द होने लगता है तो सेवम अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, मेरा सर हर्ट हो रहा है। फिर वह बैठता है और कहता है, मॉम वरीड होंगी, मैंने कहा कि मैं गैदरिंग में जा रहा था। हेवम बेड के चारों तरफ अपना फोन ढूंढने लगता है और कहता है, लेकिन मैंने अपना फोन कहाँ रखा? फिर वहाँ पर कांगवू आता है फुल तैयार होकर। वह कहता है, तुम क्या कर रही हो? कांगवू की आवाज को सुनकर हेवम टर्न होता है और कहता है, अपना फोन ढूंढ रहा हूँ, मुझे अपनी मॉम को फोन करना है। यह सुनकर कांगवू हेवम को बताता है, मैंने उन्हें मैसेज भेजा कि तुम नशे में हो और मेरे घर पर सो रहे हो। तो यह सुनकर हेवम कहता है, ओह ठीक है, थैंक यू। फिर कांगवू स्माइल करते हुए हेवम से पूछता है, तुम ठीक हो? कांगवू की बात को सुनकर हेवम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों? तो कांगवू टर्न होता है और वहां से जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बेड से उठो और नहा लो, मुझे हैंगओवर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं मिला, इसलिए मैंने सिर्फ पोरिज ऑर्डर किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवम बाथरूम में जाकर अपने फेस को साफ करता है। फिर वह अपने फेस को पोंछने लगता है और सोचता है, कांगू ने मुझसे पहले ही कहा था अगर मैं ड्रंक हो जाऊं तो वह मुझे जाने नहीं देगा, क्या वह आंखें मूंद रहा है? हेवम अपने रूम से बाहर आता है तो कांगू ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है। हेवम कांगू को ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए देखकर वहीं खड़ा हो जाता है। यह देखकर कांगू उसकी तरफ देखता है और कहता है, सिर्फ देखो मत, आओ और बैठो। यह सुनकर हेवम सरप्राइज हो जाता है और वह थूक को सटकता है। फिर हम देखते हैं कि कांगू बैठा हुआ अपने टैब में कुछ काम कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ हेवम फूंक मार मार कर पोरिज खा रहा होता है। तो कांगू हेवम को इस तरह से करता हुआ देखता है। फिर यह देखकर कांगू हेवम से कहता है, कल बहुत बातूनी थे, आज ऐसा नहीं है। यह सुनकर हेवम एक साथ चौंक जाता है। फिर कांगू आगे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा पेट ठीक है क्योंकि तुम अच्छा खा रहे हो। यह सुनकर हेवम उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ। फिर कांगू कहता है, तुमने लास्ट नाइट की मेमोरी को तो लॉस नहीं की है ना? तो हेवम कहता है, नहीं। तो यह सुनकर कांगू स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है, ये अच्छा है। फिर वह याद कर हेवम ब्लश करने लगता है और सोचता है, मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मुझे याद है कि क्या हुआ था। यह सोच ही रहा होता है कि तभी कांगू उसकी तरफ कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, ये लो। तो हेवम उसकी तरफ देखता है। हेवम कार्ड को ले लेता है तो कांगू बताता है, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। हेवम कार्ड को देखते हुए सोचता है, फ्लोरिडा कंस्ट्रक्शन। और फिर वह कांगू से कहता है, क्या तुम्हें जॉब मिल गई है? यह सुनकर कांगू अपने टैब को बंद करता है और कहता है, यह रियली में जॉब नहीं है, यह मेरे ग्रैंडफादर की वजह से है। मैं बस कुछ टाइम तक ऐसा करने का प्रिटेंड करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। उसकी बात को सुनकर हेवम सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, यह। और फिर वह आगे कहता है, यह रियली में एक अच्छी कंपनी है। तो यह सुनकर कांगू उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, आहा, लगता है तुम्हें इस तरह की चीजें पसंद है। तो हेवम उसकी तरफ देखता है। कांगू अपने फेस को टर्न करता है और कहता है, तब क्या मुझे कंपनी को टेक ओवर कर लेना चाहिए? कांगू की बातों को सुनकर हेवम सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? तो कांगू कहता है, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर के अंडर पढ़ रहा हूँ, यह डिफिकल्ट नहीं होगा। यह सुनकर हेवम सोचने लगता है, मैं जानता था कि उनकी फैमिली ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन फ्लोरिडा कंस्ट्रक्शन के उत्तराधिकारी होने के नाते। तभी कांगू हेवम की तरफ झुकता है और कहता है, मुझे लगता है कि यह थोड़ा परेशानी भरा होगा।
क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई हैं। फिर वह सीरियस होकर हेबोम की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए? कांगू की बातों को सुनकर हेबोम शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगता है और वह कुछ भी बात नहीं बोल पाता। तो यह देखकर कांगू उसके सर पर पैट करते हुए कहता है, तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह सुनकर हेबोम फेक हंसी हंसता है और सोचता है, यदि तुम ऐसा कहोगे तो यह मजाक नहीं लगेगा। कांगू आगे कहता है, मैं अपना बिजनेस कार्ड पहली बार तुम्हें दे रहा हूँ सनबे। सुनकर हेबोम उसकी तरफ देखता है और कहता है, पहली बार? फिर हेबोम आगे कहता है, कोई नहीं जानता कि यह तुम्हारे फादर की कंपनी है। तो कांगू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मीडिया को नहीं पता? तो हेबोम कहता है, स्कूल के लोगों का क्या होगा? यह सुनकर कांगू हेबोम की चिन को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। यह बोलने के बाद कांगू हेबोम को किस करने लगता है। फिर हेबोम हमें बताता है और जल्द ही कांगू वर्क में बिजी हो गया, इस हद तक कि हमारा एक साथ बिताया गया टाइम क्या कम हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हेबोम कार में बैठता है तो वह सीट बेल्ट लगाने लगता है। तो कांगू कहता है, तुम्हें अपनी सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक पल के लिए तुम्हारा फेस देखने आया हूँ। यह सुनकर हेबोम उसकी तरफ देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, हूँ? फिर कांगू बड़े प्यार से हेबोम की तरफ देखने लगता है। तो हेबोम उसे देखकर सोचता है, वह थका हुआ लग रहा है। हेबोम यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी कांगू कहता है, तुम इन दिनों मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? यह सुनकर हेबोम सरप्राइज होते हुए कहता है, फिर कांगू हेबोम को देखते हुए आगे कहता है, यदि तुम बाद में मेरा पीछा करना चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो। वह आगे कहता है, जब तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। यह सुनकर हेबोम सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। फिर कांगू हेबोम को एक केक का बॉक्स देता है और कहता है, इसे खाएं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेबोम केक लेकर अपने घर जा रहा होता है और वह सोचता है, क्रिसमस का पूर्व इवनिंग है, तुम्हारा पीछा कर रहे हो, क्या कभी ऐसा कभी होगा? फिर हेबोम अपने घर पहुंच जाता है और केक को टेबल पर रखता है। उसकी मॉम केक को देखकर कहती है, ओ माँ, केक में क्या है? हेबोम अपनी मॉम को बताता है, यह क्रिसमस है मॉम। तो उसकी मॉम हंसते हुए हेबोम से कहती हैं, यह मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है, तुम्हारे डैड को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना बहुत पसंद था। हेबोम अपनी मॉम की बातों को सुनकर स्माइल करने लगता है। तो उसकी मॉम आगे बताती है, वह एक ट्री लगाएगा और केक खरीदेगा। हुई होंग को इस तरह की चीजें से नफरत थी। हुई होंग गाइस हेबोम के बड़े भाई का नाम है। वह बोलते बोलते हेबोम की मॉम रोने लगती हैं और वह अपने गले को साफ करते हुए कहती हैं, ओह, मुझे लगता है कि मुझे सर्दी लग गई है, मेरा गला इतना क्यों दुख रहा है? अपनी मॉम की बातों को सुनकर हेबोम कुछ नहीं बोलता और वह केक को खाने लगता है और वह सोचता है, न्यू ईयर आ रहा है कुछ ही दिनों में। वह सैड होकर आगे सोचता है, वह ईयर जब मेरे भाई ने वापस आने का प्रॉमिस किया था। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।